क्या आपने कभी किसी ऐसे परमेश्वर के बारे में सुना है जिसका न तो कोई आकार है और न ही कोई सीमा, फिर भी जो अपने भक्तों के प्रेम में एक लकड़ी की अधूरी सी मूर्ति में स्वयं को समेटे हुए है? एक ऐसा महाराजा जो वर्ष में एक बार अपना रत्न जड़ित सिंहासन छोड़कर तपती सड़क पर अपने वंचित और साधारण भक्तों से मिलने स्वयं उतर आता है। आज के इस विशेष और दिव्य अंक में हम केवल एक तीर्थ की परिक्रमा नहीं करेंगे, बल्कि उस अनंत रहस्य के महासागर में गोते लगाएंगे जिसे पूरी दुनिया जगन्नाथ कहती है। आज इस वीडियो में हम एक साथ अनुभव करेंगे पूरी श्री मंदिर के वे अकल्पनीय चमत्कार जहां आधुनिक विज्ञान भी घुटने टेक देता है। भगवान की अपूर्ण मूर्ति का रहस्य, जिसके पीछे छिपा गूढ़ उपनिषदीय ज्ञान आपके सोचने का नजरिया बदल देगा। ज्ञान के शिखर आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा रचित सिद्ध महामंत्र श्री जगन्नाथ अष्टकम। श्री जगन्नाथ अष्टकम का अत्यंत सरल और आत्मा को छूने वाला भावार्थ, और अंत में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा का वो दार्शनिक मर्म जो निश्चित रूप से आपकी आंखों में प्रेम के अश्रु ला देगा। यदि आप इस शोरगुल भरी दुनिया में परम शांति की खोज कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए साक्षात एक आध्यात्मिक संजीवनी है। इस भक्ति की लहर में मेरे साथ अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि आज जो दिव्य रस आपको मिलने वाला है वो आपके जीवन को कृतार्थ कर देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दिव्या वालवड़कर और इस अलौकिक और दिव्य भक्ति यात्रा में आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ। हमारी भारत भूमि के चारों कोनों में 4 महान धाम स्थापित है, जो हमारे सनातन धर्म के 4 अजेय स्तंभ है। और इनमें से पूर्व दिशा में स्थित धाम, जिसे शास्त्रों में नीलांचल क्षेत्र कहा गया है, वो है ब्रह्मांड के स्वामी भगवान जगन्नाथ का पावन निवास पुरी। ये एक ऐसा चमत्कारी क्षेत्र है जहाँ सागर की अथाह और उफनती लहरें भी प्रतिदिन अपने भगवान के चरणों का स्पर्श करने के लिए आतुर रहती है। शास्त्रों में इस परम धाम और हमारे लाडले भगवान की स्तुति करते हुए अत्यंत सुंदर भाव से कहा गया है, नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। अर्थात नीलांचल क्षेत्र में निवास करने वाले उस नित्य और शाश्वत परमात्मा को श्री बलभद्र और माता सुभद्रा सहित भगवान जगन्नाथ को हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। यहाँ विराजमान है एक ऐसे देवता जो इस पूरे विश्व में सबसे रहस्यमयी भी है और सबसे प्रेमल भी। जरा सोचिए, जिनकी मूर्ति किसी पत्थर या धातु की नहीं, बल्कि पवित्र लकड़ी दारू ब्रह्म की है, जिनकी आंखें विशाल और गोल है, जो बिना पलक झपकाए निरंतर अपने भक्तों को निहार रही है, लेकिन जिनके हाथ और पैर अपूर्ण हैं। ऐसा क्यों? तो उपनिषद कहते हैं, अपानी पादो जवनो ग्रहीता, अर्थात वो बिना हाथों के सब कुछ ग्रहण करता है और बिना पैरों के सर्वत्र पहुंचता है। त्रिलोकी का वो नाथ कहता है, मुझे भौतिक हाथों की आवश्यकता नहीं है, मैं अपने भक्तों के हाथों से ही इस संसार का कार्य करता हूँ और उनके पैरों से ही दुखी जनों तक पहुँचता हूँ। यही है हमारे परम लाडले भगवान जगन्नाथ। उनके इसी करुणा और प्रेम से भरे विराट स्वरूप के लिए पुराणों में क्या खूब कहा गया है, परब्रह्म स्वरूपाय भक्तानां कामधेनवे श्री जगन्नाथाय नाथाय नमोस्तु परमात्मने। अर्थात जो साक्षात परब्रह्म स्वरूप है, जो अपने भक्तों की हर इच्छा पूर्ण करने वाली कामधेनु के समान है, उन जगत के नाथ परमात्मा श्री जगन्नाथ को हमारा नमन है। आगे बढ़ने से पहले आइए इस मंदिर के उन रहस्यों को जाने जिनके आगे आज का आधुनिक विज्ञान भी नतमस्तक है। पुरी का यह भव्य श्री मंदिर केवल ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि साक्षात एक जीवित चमत्कार है। क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर के शिखर पर लहराने वाली ध्वजा हमेशा हवा की दिशा के विपरीत लहराती है? शिखर पर स्थापित नील चक्र को आप पूरी शहर के किसी भी कोने से देखें, वो आपको हमेशा अपने ही सामने नजर आएगा। इतना विशाल मंदिर, लेकिन दिन के किसी भी प्रहर में इसके मुख्य गुंबद की परछाई जमीन पर नहीं पड़ती।
और सबसे अद्भुत बात, मंदिर के बाहर समुद्र की लहरों का भारी शोर होता है, लेकिन जैसे ही आप सिंह द्वार के भीतर अपना पहला कदम रखते हैं, समुद्र की आवाज पूरी तरह से शांत हो जाती है। जैसे भगवान के दरबार में प्रवेश करते ही संसार का सारा शोर, सारी चिंताएं बाहर ही छूट जाती है। और यहाँ का महाप्रसाद, मिट्टी के 7 बर्तन एक के ऊपर एक रखकर लकड़ी की आग पर पकाए जाते हैं। लेकिन चमत्कार देखिए, सबसे ऊपर रखे बर्तन का प्रसाद सबसे पहले पकता है। लाखों भक्त आए या कुछ हजार, प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता और कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो आज हम उसी जगन्नाथ को पुकारने वाली एक ऐसी दिव्य स्तुति का अनुभव करेंगे जो साक्षात परब्रह्म के हृदय से प्रकट हुई, जिसने पूरे भारतवर्ष को ज्ञान के सूत्र में पिरोया। उन भगवान आदि शंकराचार्य द्वारा रचित श्री जगन्नाथ अष्टकम। एक तरफ ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, केवल ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या है का उद्घोष करने वाले अद्वैत वेदांत के महान प्रणेता शंकराचार्य, और दूसरी ओर एक सगुण साकार लकड़ी की मूर्ति के प्रति यह भाव विभोर कर देने वाला प्रेम। ये कोई विरोधाभास नहीं है। तो दोस्तों, यही हमारे भारतीय दर्शन का सर्वोच्च शिखर है, जहाँ ज्ञान और भक्ति एक हो जाते हैं। यह स्तोत्र केवल 8 श्लोक नहीं है, ये ब्रह्मांड के स्वामी के विराट स्वरूप से लेकर उनके वात्सल्यपूर्ण हृदय तक पहुंचने के 8 रहस्यमयी द्वार है। इसका पाठ करने से न केवल पाप और संताप नष्ट होते हैं, बल्कि यह हमें भगवान के 8 अलग अलग आयामों के दर्शन कराता है। यह स्तोत्र हमें उनकी लीला, उनके ऐश्वर्य, उनकी करुणा और उनके परम तत्व में पूरी तरह से स्नान करा देता है। तो आइए, आज के इस अंक में हम केवल इस जगन्नाथ अष्टकम का गान ही नहीं करेंगे, बल्कि मैं आपको प्रत्येक श्लोक का अत्यंत गहरा, सरल और सीधे आत्मा को छूने वाला भावार्थ बताने का प्रयास करूंगी, ताकि इस स्तोत्र की वास्तविक ऊर्जा आपके भीतर उतर सके। जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। सार्थ श्री जगन्नाथ अष्टकम। कदाचित् कालिंदी तट विपिन संगीत करवो, मुदा भीरी नारी वदन कमला स्वाद मधुपः, रमा शंभु ब्रह्मा मरपति गणेशार्चित पदो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। भावार्थ, इस पहले ही श्लोक में आदि शंकराचार्य हमें जगन्नाथ के मूल स्वरूप अर्थात वृंदावन के श्री कृष्ण के रूप में ले जाते हैं। वे कहते हैं, हे प्रभु, आप मुझे उस रूप में दर्शन दे जब आप यमुना कालिंदी के तट पर पवित्र कदम्ब के वनों में अपनी बांसुरी से मधुर संगीत की वर्षा करते थे। जब आप भक्ति से भरी हुई गोपियों के कमल समान मुख पर झूमने वाले, उनके प्रेम रूपी मकरंद का आस्वाद लेने वाले एक रसिक भंवरे मधुप के समान थे। आपका ऐश्वर्य इतना असीम है कि स्वयं माता लक्ष्मी, भगवान शिव, ब्रह्मा, देवराज इंद्र और श्री गणेश भी आपके चरणों की वंदना करते हैं। ऐसे लीलामय, रसिक और सर्वश्रेष्ठ स्वामी, हे जगन्नाथ, आप मेरे नेत्रों के मार्ग में आए, अर्थात मुझे दर्शन दे। भुजे सव्ये वेणुं शिरसि शिखिपिञ्छं कटितटे, दुकूलं नेत्रान्ते सहचर कटाक्षं विदधते, सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। भावार्थ, अब देखिए इस सगुण स्वरूप का कितना मनमोहक शब्द चित्र यहाँ खींचा गया है। शंकराचार्य जी कहते हैं, हे नाथ, आपका वह रूप मेरी आंखों के सामने रहे, जहाँ आपने अपने बाएं हाथ में ज्ञान और प्रेम की बांसुरी धारण की है, अपने मस्तक पर निर्गर्व सौंदर्य का प्रतीक मोर पंख सजाया है और कमर पर रेशमी पीतांबर बांधा है, और सबसे अद्भुत बात, आप अपने नेत्रों के कोनों से अपने सखाओं पर, अपने भक्तों पर एक मित्र की तरह तिरछी और आश्वासन भरी कृपा दृष्टि डाल रहे हैं।
वृंदावन में सदा निवास कर अपनी मधुर लीलाएं करने वाले हे जगन्नाथ स्वामी, आप मेरी आंखों के सामने प्रकट हो। महाम्बोधे स्थिरे कनकरुचिरे नीलशिखरे वसन् प्रासादान्तः सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुरसेवावसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। भावार्थ, वृंदावन की लीलाओं से अब शंकराचार्य जी हमें सीधे पुरी के उस भव्य मंदिर में ले जाते हैं जहां उनका राजाधिराज और ऐश्वर्यशाली रूप है। हे प्रभु, आप मुझे उस रूप में दर्शन दें जहां आप इस अथाह महासागर के तट पर स्वर्ण के समान चमकने वाले नीले पर्वत, नीलांचल के समान भव्य प्रासाद यानी मंदिर में विराजमान है। वहां आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ आपके अत्यंत सहज और महाबली भ्राता श्री बलभद्र जी है, और आप दोनों के मध्य में आपकी लाडली बहन माँ सुभद्रा विराजमान है। आप ऐसे महाराजा हैं कि देवता भी आपकी सेवा का एक अवसर पाने के लिए प्रतीक्षा करते हैं। वह ऐश्वर्यशाली स्वरूप मेरे नेत्रों का विषय बने। कृपा पारावारः सजल जलदा श्रेणी रुचिरो रमावाणी राम स्फुरदमल पंकेरुहमुखः सुरेन्द्रैराराध्य श्रुतिगणशिखा गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। भावार्थ, भगवान का ऐश्वर्य देखकर आंखें चौंधिया जाती है, किंतु उनकी करुणा मन को गहरी शांति देती है। आदि गुरु कहते हैं, आप केवल ऐश्वर्य के स्वामी नहीं हैं, बल्कि आप कृपा पारावार है, अर्थात करुणा के असीम सागर है। आपकी शारीरिक कांति जल से भरे हुए सांवले बादलों की तरह सुंदर और शीतलता देने वाली है। आपका मुखमंडल खिले हुए निर्मल कमल के समान है। जहाँ रमा, माता लक्ष्मी और वाणी यानी माता सरस्वती दोनों एक साथ निवास करती है। देवराज इंद्र आपकी आराधना करते हैं और उपनिषदों श्रुतियों के सर्वोच्च शिखरों पर आपके चरित्र का गान किया जाता है। ऐसे करुणा सागर जगन्नाथ मेरे नेत्रों के मार्ग में स्थित हो। रथारूढ़ो गच्छन् पथि मिलित भूदेव पटलै स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिपदमुपाकर्ण्य सदयः दया सिन्धुर्बन्धु सकल जगतां सिन्धुसुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। भावार्थ, यह श्लोक जगन्नाथ परंपरा की आत्मा है। विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा यह दुनिया की एकमात्र ऐसी परंपरा है जहां भगवान स्वयं मंदिर से बाहर आकर अपने भक्तों से मिलने सड़क पर उतर आते हैं। शंकराचार्य जी कहते हैं, हे प्रभु, मुझे आपका वह रूप दिखाई दे जहां आप अपना रत्न जड़ित सिंहासन और राजमहल छोड़कर रथ पर सवार होकर राजमार्ग पर निकल पड़े हैं। रास्ते में हजारों लाखों भक्तों और ब्राह्मणों द्वारा गाई जा रही स्तुतियों को सुनकर आपका हृदय करुणा से पिघल जाता है। आप दया के महासागर हैं, संपूर्ण जगत के सगे भाई बंधु हैं, जो अपनी सहचरी लक्ष्मी जी के साथ दर्शन दे रहे हैं। जरा सोचिए, क्या आपने कभी किसी राजा को अपनी प्रजा के लिए नंगे पैर सड़क पर आते देखा है? रथ यात्रा का यही तो सबसे बड़ा संदेश है। जो बीमार है, जो अछूत माने गए, जो किसी कारणवश मंदिर के भीतर नहीं जा सकते, मेरा जगन्नाथ साल में एक बार स्वयं रथ पर बैठकर उन्हें दर्शन देने आता है। इनके रथ भी सामान्य नहीं होते। भगवान जगन्नाथ का विशाल रथ नंदी घोष, बलभद्र जी का तालध्वज और माता सुभद्रा का दर्पदलन, जिनका निर्माण हर साल नई लकड़ियों से होता है, और इस रथ यात्रा की सबसे भावुक कर देने वाली रस्म है छेरा पहरा, जहां पुरी के गजपति महाराज राजा
स्वयं एक आम सेवक की तरह सोने की झाड़ू से रथ का मार्ग बुहारते हैं। ये सिखाता है कि भगवान के सामने कोई राजा नहीं, कोई रंक नहीं, सब केवल भक्त है। ऐसे भक्त वत्सल जगन्नाथ स्वामी मेरे नयनों के पथगामी हो। परब्रह्मा पीडः कुवलयदलोत्फुल्लनयनो निवासी नीलाद्रौ निहितचरणोऽनन्तशिरसि रसानन्दो राधा सरसवपुरालिङ्गनसुखो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। भावार्थ, यह श्लोक इस पूरे स्तोत्र का दार्शनिक चरम बिंदु है। ज्ञान और प्रेम यहाँ एक में हो जाते हैं। हे प्रभु, आप परब्रह्मा पीडः है, अर्थात आप ही उस निराकार परब्रह्म के साकार स्वरूप या उनके मुकुट है। आपके नेत्र नीले कमल की पंखुड़ियों के समान खिले हुए हैं। आप नीलांचल पर्वत पर निवास करते हैं और आपके चरण अनंत शेषनाग के मस्तक पर स्थापित है। आप ब्रह्मांड के कण कण को नियंत्रित करते हैं। फिर भी आपका परम सुख इस सत्ता में नहीं है, बल्कि रसानंदो राधा सरस वपुरालिंगन सुखो, अर्थात अपनी हृदयनी शक्ति, अपनी परम भक्त श्री राधा के प्रेम पूर्ण आलिंगन के अलौकिक रस में है। निराकार ब्रह्म और साकार प्रेम का वह सर्वोच्च स्वरूप मेरे नेत्रों के मार्ग में आए। न वै याचे राज्यं न च कनकमाणिक्य विभवम् न याचेऽहं रम्यां सकल जनकाम्यां वरवधूम् सदा काले काले प्रमथपतिना गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। भावार्थ, जब जीव को इस परम तत्व की पहचान हो जाती है तो वह संसार से क्या मांगेगा? कुछ भी नहीं। शंकराचार्य जी कहते हैं, हे प्रभु, मुझे किसी राज्य की कामना नहीं है, मुझे स्वर्ण, माणिक्य या किसी भौतिक संपत्ति का लोभ नहीं है। संसार के सभी लोग जिस सुंदर पत्नी या सांसारिक सुख की कामना करते हैं, मुझे वह भी नहीं चाहिए। मुझे तो केवल आप चाहिए, जिनके महान चरित्र और महिमा का गान वैराग्य के साक्षात प्रतीक भगवान शिव प्रमथपति निरंतर करते रहते हैं। बस वे ही जगन्नाथ स्वामी सदैव हर पल मेरी आंखों के सामने रहे, इसके सिवा मेरी कोई चाह नहीं है। हरत्वं संसारं द्रुततरमसारं सुरपते हरत्वं पापानां विततिमपरां यादवपते अहो दीनानाथे निहितचरणो निश्चितमिदम् जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। भावार्थ, यह अष्टकम की अंतिम और सबसे भावपूर्ण प्रार्थना है, जहाँ भक्त पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर देता है। हे देवों के देव, मेरे इस निरर्थक और असार संसार का आप शीघ्र, अति शीघ्र हरण कर ले। मुझे जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ा ले। हे यदुवंशियों के नाथ, मेरे पापों का जो यह अनंत और अथाह विस्तार है, आप उसे नष्ट कर दे। और फिर भक्त को जैसे एक गहरा साक्षात्कार होता है और वह गदगद होकर कहता है, अहो, अब मुझे यह निश्चित रूप से ज्ञात हो गया है कि जो व्यक्ति सबसे अधिक दीन है, जिसका इस संसार में कोई नहीं है, अनाथ है, आप उसी को अपने चरण कमलों में आश्रय देते हैं। इसलिए मैं अपने सारे अहंकार त्याग कर दीन और अनाथ होकर आपकी शरण में आया हूँ। आप मेरा उद्धार करें। हे जगन्नाथ स्वामी, आप सदैव मेरे नेत्रों के मार्ग में स्थित रहे। दोस्तों, जब हम जगन्नाथ स्वामी की बात करते हैं और इस अष्टकम के माध्यम से उनके चरणों में बैठते हैं, तो रथ यात्रा का स्मरण हुए बिना यह कथा पूर्ण नहीं हो सकती। रथ यात्रा कोई साधारण उत्सव नहीं है। यह भगवान और भक्त के बीच के उस अनंत प्रेम का महाकाव्य है, जहाँ भगवान केवल मंदिर की वेदी पर बैठकर
हमारी प्रतीक्षा नहीं करते, बल्कि स्वयं धूल भरी सड़कों पर अपने अछूत, वंचित और बीमार भक्तों से मिलने निकल पड़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि हर वर्ष इन विशाल रथों का निर्माण बिल्कुल नए सिरे से होता है? बसंत पंचमी के दिन पवित्र लकड़ियां, फांसी और दौसा की लकड़ी चुनी जाती है और अक्षय तृतीया से इनका निर्माण शुरू होता है। और सबसे अद्भुत बात, इतने विशाल और गगनचुंबी रथों के निर्माण में लोहे की एक भी कील का उपयोग नहीं किया जाता। सदियों से चले आ रहे भगवान के सेवक महारना बिना किसी आधुनिक मशीन के केवल लकड़ियों को एक दूसरे से फंसाकर इन अकल्पनीय रथों को तैयार करते हैं। यह भगवान के प्रति उनके प्रेम और कौशल की चरम सीमा है। हमारे कठोपनिषद में रथ का बहुत सुंदर और गूढ़ वर्णन किया गया है। आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु, अर्थात यह मानव शरीर ही एक रथ है। हमारी इंद्रियां इसके घोड़े है, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है और हमारी आत्मा इस रथ की स्वामी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण बलराम और सुभद्रा जी के साथ रथ पर सवार होकर कुरुक्षेत्र आए थे, तब वृंदावन की गोपियों ने प्रेम और विरह में उनके रथ के घोड़ों को हटा दिया था और स्वयं उस रथ को खींचकर भगवान को अपने हृदय रूपी वृंदावन में ले जाना चाहा था। आज पुरी की सड़कों पर जो लाखों भक्त उस विशाल रस्सी को खींचते हैं, वे वास्तव में उन्हीं गोपियों के निस्वार्थ प्रेम को दोहराते हैं। जब आप उस पवित्र रस्सी को छूते हैं और रथ खींचते हैं, तो आप केवल एक लकड़ी के ढांचों को नहीं खींच रहे होते, आप वास्तव में अपने हृदय रूपी रथ को खींचकर भगवान जगन्नाथ को उसमें विराजित होने का निमंत्रण दे रहे होते हैं। उस समय कोई राजा नहीं होता, कोई रंक नहीं होता, सब उस एक प्रेम की डोर से बंधे होते हैं। आज यह रथ यात्रा केवल पुरी के सिंह द्वार तक सीमित नहीं है। यह जगन्नाथ, जगत के नाथ, इस्कॉन के संस्थापक श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की कृपा से आज अमेरिका के न्यूयॉर्क की सड़कों से लेकर लंदन के ट्राफल्गर स्क्वायर तक, पेरिस से लेकर सिडनी और रूस तक पूरी दुनिया जगन्नाथ के रंग में रंगी हुई है। हर देश, हर वेश और हर रंग के लोग हरे कृष्ण और जय जगन्नाथ गाते हुए झूम रहे हैं और भगवान का रथ खींच रहे हैं। यह सनातन धर्म की सबसे बड़ी विजय है। दर्शन के ये 8 चरण और रथ यात्रा का यह स्वरूप हमें यही रहस्य समझाते हैं कि सच्चा जगन्नाथ केवल पुरी के उस भव्य मंदिर में या काठ लकड़ी की मूर्ति में नहीं है, बल्कि वो हमारे और आपके भीतर भी बसा है। उन्हें देखने के लिए केवल इन भौतिक आँखों की नहीं, बल्कि एक अत्यंत शुद्ध और अहंकार रहित हृदय की आवश्यकता है। जब हमारे भीतर का मैं, अहंकार पूरी तरह गिर जाता है और पूर्ण समर्पण जाग उठता है, तब ब्रह्मांड का वह स्वामी, वह जगन्नाथ स्वतः ही हम सबके लिए नयन पथगामी हो जाता है। वह रथ यात्रा के दिन की तरह ही हमारे हृदय के राजमार्ग पर हमसे मिलने चला आता है। चरणों में यही मेरी आर्त प्रार्थना है। आपको हमारी यह आध्यात्मिक यात्रा कैसी लगी? पूरी मंदिर या रथ यात्रा का आपका अपना कोई अनुभव हो तो मुझे कमेंट्स में अवश्य बताएं। यदि इस वीडियो ने आपके हृदय में भक्ति का एक भी तार तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें। ऐसी ही गहरी और जीवन को दिशा देने वाली आध्यात्मिक यात्राओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर भेंट होगी। तब तक आनंद में रहे, मुस्कुराते रहे। धन्यवाद। जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण।